संजय तोमर सर हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। संजय सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुधीर सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सुधीर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर ब्रह्मदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रुप एडिटर हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सुधीर सर मैं आप ही से करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं रिसीव करने के लिए, ये एक बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आगमन जैसे जिस वक्त में हो रहा है वो बहुत मानीखेज यात्रा है और बहुत मायने रखती है। जिस तरह से भारत ने रूस से तेल का आयात या तेल खरीदना बंद किया है, उसके परिप्रेक्ष्य में और सीमाओं पर मंडराते हुए खतरे के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत और रूस के बीच जो सामरिक संधि की संभावना व्यक्त की जा रही है, ये दोनों मामलों में मुझे लगता है कि तेल के व्यापार के समाप्त होने के बाद उसकी भरपाई के लिए भारत और रूस में कोई ना कोई एक बड़ी संधि या बड़ी डील हो सकती है। पुतिन की खूबी यह है कि वो राजनय में भी और राजनीति में भी दोनों में ही बहुत निपुण हैं। और इसी मंगलवार को उन्होंने यूरोप को ये चुनौती दी है कि अगर यूरोप रूस से संघर्ष चाहता है या युद्ध चाहता है तो हम तैयार हैं, लेकिन ये युद्ध ऐसा होगा जिसमें यूरोपीय देश सकते में आ जाएंगे और उनको पास बचाव का कोई साधन नहीं रहेगा। उनका जो ओरेशनिक मिसाइल है उसमें पुतिन का दावा है कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल की काट या उसको बेधने का कोई भी तरीका यूरोपीय राष्ट्र या पश्चिम के पास नहीं है। और जिस तरीके से पुतिन ने रूस के भीतर अपनी छवि और अपनी पकड़ मजबूत की है, पुतिन का भारत आना, क्योंकि भारत और रूस के संबंधों की बात करें तो चाहे वो सोवियत दौर रहा हो, सोवियत इरा रही हो या पोस्ट सोवियत इरा रही हो, निकिता खुर्शियोव रहे हो या लियोनिद ब्रेजनेव रहे हो, या उसके बाद पुतिन के उसमें रूस भारत का या पुराना सोवियत संघ जिसको हम कहते थे, सोवियत संघ और रूस दोनों ही भारत के टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों ही तरह के मित्र हैं। और रूस ने संकट की घड़ी में भारत का साथ दिया है। और जहाँ तक आप 70 के दशक को याद करें, जब भारत और रूस बहुत नज़दीक आ गए थे और जब अमेरिकी बेड़ा आया था, बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, तब रूस का संबल, रूस की ताकत और रूस का सहयोग हमारे साथ था। आज हमें समय समय पर हमें देखने को मिलता भी रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन आप बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे थे, उन पर हम वापस से चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, भारतीय एयर स्पेस में पुतिन का विमान एंटर कर चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, एक ही कार में बैठ सकते हैं मोदी और पुतिन, ये भी चर्चा को रखी है। इस बात की भी जानकारी मिल रही है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को रिसीव करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए खुद पालम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। तो एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन साथ में जा सकते हैं। रात 8 बजे मोदी के साथ डिनर पुतिन का रहने वाला है, ये प्राइवेट डिनर है। और इस डिनर में जब पुतिन पहुंचने वाले हैं तो एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री आवास तक ये पहुंचने की चर्चा जो है वो चल रही है। और संजय तोमर सर, एक बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है, चूंकि हम सर से चर्चा कर रहे थे सुधीर सर से और कई बातों का जिक्र हो रहा था, लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि रक्षा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण डील्स जो है वो यहां पर होने वाली है। जिस S-400 ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, अब तो उसका बाप S-500 आने वाला है, तो उसकी भी चर्चा बहुत तेज है कि डील लगभग फाइनल हो गई है। तो कई लोगों के अब जो अरमान है वो ठंडे होते हुए नजर आने वाले होंगे। डेफिनेटली ये व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, वो इंडिया में आ रहे हैं और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। बिकॉज़ इंडिया ने अभी रशिया से जो ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है वो लेना बंद कर दिया है। इसलिए ये जो विज़िट है, ये इसको हम सब लोगों को समझना पड़ेगा और हमें बहुत होशियारी से रशिया को टैकल करना पड़ेगा या डील करना पड़ेगा या उनको बहुत होशियारी से उनको निपटाना पड़ेगा। अदरवाइज ये बहुत महंगा पड़ सकता है ये विजिट, बिकॉज हमने ऑयल का जो सप्लाई जो रशिया से अभी हमने बंद किया है अमेरिका के कहने पे। तो अब जो है वो पुतिन आ रहे हैं, वो बातचीत करेंगे कि भाई क्यों बंद किया है। तो इसका जो ऑफसेट है उसके
वो हमारे पास होना चाहिए, इसकी भरपाई हमको करनी पड़ेगी। और जो सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि हमको रशिया का जो S-400 है और S-500 मिसाइल सिस्टम है, इसको इंपोर्ट करना चाहिए ऑन फास्ट ट्रैक। बिकॉज अगर ये मिसाइल सिस्टम अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान के जो एयर स्पेस में पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिसाइल सिस्टम है 400-500 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को हिट कर सकता है। तो एक तो हमको इसका डील करना चाहिए। दूसरा, हमको जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका रेंज अभी 400-500 किलोमीटर है, इसको बढ़ा के हमको 1000 किलोमीटर कर देना चाहिए। तो इसके बारे में भी हमारी बातचीत होनी चाहिए। और रशिया से हमको कुछ न्यूक्लियर सबमरीन्स लेने चाहिए, बिकॉज हमको ये जो भी हमने अभी जो ऑयल सप्लाईज का जो ट्रेड है वो रशिया से बंद किया है, अमेरिका के कहने पे, अमेरिका के डर से कि वो 500% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा देंगे अगर रशिया से अगर हम ऑयल एंड गैस लेंगे। और अभी जो भारत है उसने ये सप्लाई लेना बंद कर दिया है। ये कंफर्म्ड न्यूज़ है, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो इसको, रिलायंस रिफाइनरी इसको प्रोसेस कर रही थी। अभी रिलायंस में भी रशिया का क्रूड आना बंद हो गया है। तो फिर इस दौरे को एक चुनौती के तौर पर भी अब कहीं ना कहीं ब्रह्मदीप जी देखा जा रहा है ना। मैं ब्रजेश जी आपके पास आ रहा हूं, एक क्विक कमेंट में ब्रह्मदीप जी से ले लेता हूं। जो एक पश्चिम का दबाव हमेशा से भारत पर बना रहता है कि या तो साथ खड़े रहिए या फिर आप हमारे साथ या हमारे खिलाफ, इस तरह की जो एक रणनीति है उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या भारत का एक ये अलग स्टैंड लेना और ये बताना कि साहब हम अपना फैसला खुद लेंगे, हमारी राह हम खुद चुनेंगे, तो उसको देखते हुए एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है। बिल्कुल दीपेश जी, देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण यात्रा इसलिए भी क्योंकि पुतिन वो राजनेता है जो ट्रंप को चुनौती देते हैं, जो यूरोप को चुनौती देते हैं, जो पूरी दुनिया को चुनौती देने का मादा भी रखते हैं। और उस दौर में जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा हो, उस रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार पुतिन आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पुतिन आ रहे हैं, और ट्रंप ने जो टैरिफ वार शुरू किया उसके बाद पुतिन आ रहे हैं। तो पुतिन पर वैश्विक प्रतिबंधों के चलते, जबकि भारत पर इतना दबाव हो कि आप पुतिन से संबंध मत रखिए, आप रूस से संबंधों को तोड़ दीजिए, वहीं पर जिस प्रकार से भारत की सरजमीन पर पुतिन का स्वागत हो रहा है, तो भारत ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट दुनिया को संदेश दिया है कि हम रणनीतिक स्वायत्तता के मामले में समझौता करने वाले नहीं है, हम हमारे देश की राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। और इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात जो कि डॉलर कूटनीति को चुनौती देती है, क्योंकि अब हम ब्रिक्स की मुद्रा लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रूबल की और रुपए की। मान लीजिए आप अमेरिकन डॉलर जो अरबों रुपए का सौदा होने वाला है, उसकी घोषणा यदि रुपए या रूबल में होगी तो निश्चित तौर पर ट्रंप की नींद उड़ सकती है। तो यह बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रूस का एक संदेश आया है, रूस ने कहा है कि चीन से हमारे किसी सीमा से संबंध नहीं है, और भारत के लिए भी ऐसा नहीं है। मतलब रूस ने चीन को भी संदेश दिया है कि यदि चीन उस पर हावी होने की कोशिश करता है तो भारत विकल्प के रूप में सामने है, तैयार है। तो ये यात्रा जो है इसका बहुत स्वागत किया जाना चाहिए और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। मतलब ब्रजेश जी, जब ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अभी पूरी दुनिया में निर्मित हो रहा है, उस बीच अगर एक मुलाकात से 3 निशाने साधने की कोशिश अगर भारत और रूस कर रहे हैं तो फिर इसका एक दूरगामी परिणाम होगा। निश्चित ही दीपेश, हमको समझना होगा ये यात्रा इस खास मौके पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दुनिया का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है। अमेरिका एक तरफ हो गया है, वो अपने आप को बड़ा डिक्टेट कर रहा है कि दुनिया के देश क्या करें, मगर साथ ही साथ वो रूस से हाथ भी मिला रहा है, वो रूस को भी अपने साथ रखना चाहता है। अभी हमने देखा कि पुतिन और जो ट्रंप है उनकी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है, हालांकि यूक्रेन वॉर को लेके, और अमेरिका चाह रहा है कि यूक्रेन वॉर को ख़त्म हो जाए और वो रूस उसको युद्ध को ख़त्म करे। वो दोनों देशों को समझाने की कोशिश कर रहा है और साथ साथ वो रूस का पक्ष ले रहा है, वो रूस का दोस्त बन रहा है, रूस का हिमायती बन रहा है। मगर हमको समझना होगा कि रूस से हमारी दोस्ती करीब 70 साल से ज़्यादा पुरानी दोस्ती है, और ऐसी दोस्ती है जो हर बार हर कसौटी पर खरी उतरी है। हमको ये समझना होगा कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसका 60 से 70% जो इम्पोर्ट है या जिस पर हम लोग खड़े हुए डिफेंस सिस्टम पर, वो हम रूस से लेते हैं। हमारे जो तेल न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स हैं या न्यूक्लियर एनर्जी का जो सिस्टम है उस पर भी हम रूस पर डिपेंड होते हैं। तो हमारी डिपेंडेंसी रूस पर बहुत
बहुत ज़्यादा है। ये भावनात्मक दोस्ती भी है, सामरिक दोस्ती भी है, ऊर्जा के साधनों पर भी दोस्ती है। मगर सबसे क्रूशियल बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ऐसे वक्त पे पुतिन हमारे देश में आ रहे हैं जब हमको अमेरिका आंखें दिखा रहा है और बार बार ये कह रहा है कि आप रूस से ऑयल लेना बंद करो। हमने अमेरिका की मानते हुए रूस से ऑयल लेना बंद किया है। एक तरफ हमारा जो डील चल रही है जो अमेरिका से कि हम पे ये टैरिफ हटाइए, क्योंकि उस अमेरिका के टैरिफ लगने से हमारे देश की इकोनॉमी गड़बड़ा रही है। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, मगर हम पर हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। तो अभी हमारी एक तरफ ट्रेड डील अमेरिका से चल रही है और ठीक उसी वक्त पुतिन हमारे देश आ रहे हैं और हम ऐसा लग रहा है कि दोनों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि सुरेश सक्सेना सर ने कहा था कि बहुत बैलेंसिंग एक्ट हमको करना पड़ेगा। यदि भारत बहुत ज़्यादा रूस की तरफ झुक जाएगा तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। अमेरिका नाराज हो जाएगा तो जैसा कि हम ट्रंप को जानते हैं, ट्रंप कुछ भी कर सकता है, कितना भी % टैरिफ हम पे लगा सकता है। तो ट्रंप का यदि हम पे टैरिफ लगाएगा, भारत पे टैरिफ लगाएगा, तो ये बर्दाश्त करना हमारे देश के लिए मुश्किल होगा। लेकिन इस दौरे का भी तो असर कहीं ना कहीं नजर आएगा ना। अगर हम इस दौरे पर पुतिन और मोदी के मुलाकात की बात कर रहे हैं तो फिर हमें प्रेशर तो ट्रंप का भी रहने वाला है, चीन का भी रहने वाला है, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं घबराया हुआ रहने वाला है। मैं इस पर कमेंट आप करूंगा, लेकिन इसमें एक बड़ी खबर में रखी है। पुतिन की अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। थोड़ी देर में दिल्ली पुतिन पहुंचने वाले हैं। पुतिन का विमान अब से कुछ देर बाद दिल्ली पहुंचने वाला है और दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पुतिन की अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ से रवाना हो चुके हैं, अपने आवास से रवाना हो चुके हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। ब्रजेश जी, ये भी एक बड़ा मैसेज दुनिया को। जी ब्रजेश जी, ये एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं जो निश्चित ये बहुत बड़ा मैसेज है। हमने पिछले एक दौरे में देखा था कि किस तरीके से पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ एक कार में, उनकी कार में गए थे। जो कार भी गजब है, उस कार का नाम है ऑरस सेनेट। ये बुलेट प्रूफ है और ड्रोन प्रूफ है, इस पर कोई अटैक नहीं कर सकता। ये दौरे से पहले साथ में ही आती है। तो अब ऐसा लग रहा है, जो सब कुछ दिख रहा है, कि इसी कार में सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अपने घर लेके आएंगे, उनकी अगवानी करेंगे। पहले एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़ के अगवानी कर रहे हैं, उनके साथ कार में बैठ के अपने घर जो वहाँ पे लाएंगे, पीएम हाउस में लाएंगे, उनको डिनर देंगे। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल टूट रहे हैं और बता रहे हैं कि रूस की दोस्ती हमारे लिए कितनी खास है। तो निश्चित ही हम अपने बहुत पुराने जाने पहचाने और वक्त की कसौटी पे खरे उतरे दोस्त की दोस्ती निभाने पर भारत यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। और इसका देखिए, कूटनीति यही होती है कि हमको एक साथ बहुत सारी चीज़ें साधनी पड़ती हैं। हम अमेरिका को भी साध रहे हैं, हम चीन को भी मैसेज दे रहे हैं, हम पाकिस्तान को भी मैसेज दे रहे हैं और हम रूस को भी मैसेज दे रहे हैं। तो कुल मिला के एक ऐसा सिनेरियो है कि हम भारत को बहुत बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका की हम धमकी झेल रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, एक तरफ हम रूस के राष्ट्रपति की अगवानी भी कर रहे हैं, एक तरफ हम अमेरिका से ट्रेड डील भी चला रहे हैं और साथ ही साथ हम चीन के लिए हमने अपने इंटरनेशनल स्पेस खोला हुआ है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में चीन के प्लेन भारत आने लगे हैं और चीन से हमारी जो विमान सेवा है शुरू हो गई। ये भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो एक तरफ से हम सारी चीज़ें साधने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो निश्चित ही बहुत बड़ा सिनेरियो है। अब बड़ी बात यह है कि समझा जा रहा है कि इस दौरे से तकरीबन 30 समझौते होंगे। वो 30 समझौतों से निश्चित ही भारत को फायदा होगा। और अभी हमारा जो ट्रेड डील होता है, तकरीबन इस ट्रेड डील को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की बात है। तो निश्चित ही बहुत बड़ा दौरा है और इस दौरे से क्या कुछ हासिल होगा ये देखना बाकी है। बिल्कुल, ये देखना बाकी है। लेकिन सुधीर सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है ना कि ठीक है, हमें कोई कितनी भी आंख दिखाए, हम तो ये कर रहे हैं ना कि भाई हमारा दूसरा बाजार उपलब्ध है, हम उस पर अपना हक जमाने की कोशिश करेंगे, वहां पर हम अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अगर वो होता है तो उससे भी क्या किसी को दिक्कत हो सकती है? देखिए, ये जैसा कि लगातार कहा जा रहा है, भारतीय राजनय कसौटी पर है और पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच जो शिखर वार्ता होगी कल हैदराबाद हाउस में, उस पर सबकी नज़र है। न सिर्फ पड़ोसी देशों की बल्कि अमेरिका की सर्वाधिक नज़र है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से रूस से तेल खरीदना बंद किया है और जिस तरीके से ब्रिक्स द्वारा अपनी साझा मुद्रा चलाने का कदम वापस लिया गया है, पाँव पीछे खींचा गया है, उससे अंतर्राष्ट्रीय राजनय में यह संकेत गया है कि भारत ये कदम अमेरिका के दबाव में उठा रहा है। अब रूस और भारत के बीच अगर संधि होती है
सामरिक और व्यापारिक दोनों संदर्भों में मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे कहीं ना कहीं ये संकेत जाएगा कि भारत सार्वभौम देश के तौर पर कितनी स्वाधीनता, कितनी निर्भीकता के साथ अपने हित में कदम उठा सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत फाल्कन विमान, अमेरिकी फाल्कन खरीदता है या SU श्रेणी के स्टेल्थर विमान, युद्धक विमान रूस से खरीदता है, क्योंकि रूस के विमान जो है उसमें 2 इंजन लगा हुआ है और जिसमें अपनी ब्रह्मोस मिसाइल भी फिट की जा सकती है, और रूस का विमान अमेरिकी विमान के मुकाबले लगभग आधी कीमत का विमान है। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, और इससे एक और बड़ा फ़ायदा भारत को होगा कि रूस के नज़दीक आकर या रूस से मैत्री को और मजबूत करके भारत कहीं ना कहीं चीन से अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकता है, क्योंकि आज की तारीख में विश्व राजनीति में अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन एक ही पाले में खड़े हुए हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत जिनका उत्तर हमें इस शिखर वार्ता से मिलेगा। निश्चित ही ये बहुत मानीखेज यात्रा है, और भारत का राजनय कसौटी पर हमें ये देखना होगा कि दोनों नेता किन नतीजों पर पहुंचते हैं, और जब पुतिन यहाँ से लौटते हैं तो भारत के लिए हमारे पास कितनी नेमतें झोली में होती हैं, और दोनों नेता किन शर्तों पर, किन संधियों को अमली जामा पहनाते हैं। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तोमर सर, अगर हम रक्षा सौदे का जिक्र कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि अभी भी एक बड़ी मीटिंग चल रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग कर रखे हैं और बातचीत में लगे हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि जहां हम S-400 और S-500 का जिक्र कर रखे हैं, वहीं इसके साथ साथ जो अब रूस ने अपने संसद में एक मंजूरी दी है कि भारत और रूस दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेस को इस्तेमाल कर सकेंगे किसी विषम परिस्थिति में, या फिर ऐसी युद्ध वाली घड़ी अगर निर्मित होती है, तो यह भी एक अपने आप में बड़ी बात है। इसका भी कहीं ना कहीं दुनिया में एक मैसेज आएगा। देखिए, स्ट्रेटेजिक स्टडीज में हम लोगों को सिखाया जाता है कि वी शुड नो आवर फ्रेंड्स एंड वी शुड नो आवर एनिमीज। रशिया एक मिलिट्री पावर है, ये तो सबको मालूम है, बट अमेरिका इज मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर एंड इकोनॉमिक पावर। अगर आपने रशिया के तरफ झुकाव कर दिया तो अमेरिका आपके ऊपर टैरिफ लगा देगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल समझना है, हमको ट्रैप में नहीं फंसना है। और पुतिन जी आ रहे हैं जब हमने ऑयल सप्लाई लेना बंद कर दिया है, तो वो इंडिया को बोलने आ रहे हैं कि आप हमारी ऑयल सप्लाई लीजिए। आप इस तरीके से अगर अमेरिका से डर जाएंगे तो फिर आगे हमको भी सोचना पड़ेगा। अब नाउ कमिंग बैक टू द मिलिट्री इक्विपमेंट, बिकॉज आई एम ए मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपर्ट। जी जी, जो Su-57 है और जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका का F-35 जो हम बोलते हैं, Su-57 इज नॉट अ स्टेल्थ फाइटर एंड F-35 इज अ स्टेल्थ फाइटर। स्टेल्थ फाइटर का मतलब यह होता है कि एयरक्राफ्ट को आप आंख से देख सकते हैं, लेकिन रडार जो है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को नहीं देख सकता है, लेकिन Su-57 को देख लेगा वो। अगर रडार में Su-57 F-35 जो स्टेल्थ अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट रडार में 1 है, उसका जो साइज है, तो Su-57 का वो 100 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने झुकाव रशिया की तरफ किया तो आपको Su-57 मिल जाएगा, विच इज नॉट अ स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये सब चीजें हमको समझनी है, तब हमको कदम आगे बढ़ाना है। इसीलिए कर रहे हैं कि बहुत फूक कर कदम रखने पड़ेंगे। बिल्कुल फूक कर कदम रखना है। रशिया के साथ ऑलरेडी पहले भी हमारे पास रशिया की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो फंक्शनल हैं, हमारी नेवी में हैं, और हमने उनको लीज में ले रखा है। बट हमको बहुत संभल कर अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हमारा झुकाव रशिया की तरफ होता है तो अमेरिका इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देगा, और हमको यह समझना है कि रशिया केवल एक मिलिट्री पावर है और हमें ज्यादा मिलिट्री पावर की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम सीज फायर कर देते हैं। अभी देखिए, हम पाकिस्तान को सिंदूर में उनको हमने पूरी तरीके से हिट किया, उसके बाद जब उनको पूरी तरीके से उनका खात्मा करने का समय आ गया तो हमने उसको जो है हमने बोला हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए और हमने सीज फायर कर दिया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दिल्ली में ब्लास्ट कर दिया और उनके भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं। तो हमको मिलिट्री पावर क्यों चाहिए? हम किससे लड़ने जा रहे हैं? क्या अमेरिका से लड़ेंगे हम? तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम रशिया की तरफ बढ़े और उन्होंने और अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहां पे बंद हो जाएंगी और गरीब लोग
मारे जाएंगे। ये एक बड़ी मजबूरी है। हम कहते हैं ना, ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि एक के साथ सब सदे सब सादे सब जाए। तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी कि हम एक साथ अगर दो नाव पर सवार होंगे, तो फिर ये बड़ी चुनौती है, कैसे इसमें बीच का रास्ता निकाला जाए। नहीं, अभी आप देखिए ना, ब्रिक्स की सर, जो करेंसी थी वो हमने बंद कर दी। पहले हम बोल रहे थे कि ब्रिक्स की करेंसी बनाएंगे, अब हमारी सरकार पीछे हट गई है, बिकॉज उनको मालूम है कि वो अमेरिका इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो हमको ये सब चीज सोच समझ कर हमको आगे बढ़ना है, फूक फूक कर कदम रखना होगा। ब्रह्मदीप जी। दीपेश जी, देखिए, कोई भी देश जो होता है, जो अपने कदम उठाता है वैदेशिक नीति को लेकर, वह राष्ट्रीय हित के अनुसार होते हैं। हमारा टारगेट था कि हम पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ढांचों को नष्ट कर दें। हमने उन आतंकी ढांचों को नष्ट कर दिया। हमारा लक्ष्य बलूचिस्तान नहीं था, हमारा लक्ष्य सिंध नहीं था, हमारा लक्ष्य पंजाब नहीं था। हमने हमारा टारगेट पूरा किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी बात जहां तक दबाव की है, तो यह एक वार्षिक सम्मेलन है जिसमें शिखर स्तर पर दोनों देशों के जो नेता है मिलते हैं। अटल जी के दौर से यह चल रहा है और ये लगातार चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम अमेरिका के दबाव में आते हैं? यदि हम अमेरिका के दबाव में आते तो 50% टैरिफ हम पर नहीं लगाया होता। हम किसानों को लेकर बहुत स्पष्ट है। अब हम हमारे लिए नया मार्केट ढूंढ रहे हैं, और वो मार्केट रसिया ही नहीं है, वो मार्केट आर्मेनिया भी है, वो मार्केट जो है वो बेलारूस भी है। मतलब यह जो पुतिन की यात्रा है, यह स्पष्ट संदेश है हमारी वैदेशिक नीति का कि भारत अपने राष्ट्र हितों से समझौता नहीं करेगा। यदि उससे मार्केट रूस में मिलता है तो भारत पूरी तरीके से रूस में व्यापार करेगा। और यहां पर जो लेकिन फिर सुधीर जी, एक बड़ी समस्या ये हो जाएगी ना कि जितना बड़ा मार्केट हमारा अमेरिका का है, क्या उतना बड़ा मार्केट हमें रूस उपलब्ध करा देगा, या फिर उसके लिए फिर हमें और दूसरे कुछ और देश ढूंढने होंगे? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। जहाँ तक बाजार की बात है, उसको संख्यात्मक दृष्टि से मत देखिए। अगर दिल्ली, मस्को और बीजिंग की धुरी बनती है तो एक बड़ा बाजार भी मिलता है, एक शक्तिशाली धुरी निर्मित होती है, जिसके जरिए हम तमाम चुनौतियों का सामना करना संभव हो सकेगा हमारे लिए। तो ये जो मस्को, दिल्ली और बीजिंग, ये धुरी कितना आकार लेती है, इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। और ये बात मान के चलिए, अमेरिका की नज़र इस बात पे है, और उसकी भ्रुकुटी में कभी भी बल पड़ सकता है अगर उसको ये लगता है कि भारत अपने वैदेशिक नीति के फैसले रूस या चीन के हितों के आधार पर कर रहा है, या सिर्फ अपने बाजार के आधार पर कर रहा है। क्योंकि अब जिस तरह से अब सार्क कमज़ोर हो चुका है, क्वाड पर और ब्रिक्स पर, दोनों पर अमेरिका की बहुत तीखी नज़र है। भारत ने रूस से तेल लेना बंद किया, ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसकी हम लोग कतई उम्मीद नहीं करते थे। जहाँ तक भारत रूस के संबंधों की बात है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि सोवियत एरा में देखिए आप, सन 60 के दशक से भारत के, और आज हम जो नई शताब्दी में तीसरे दशक में आ गए हैं, भारत और रूस के संबंध लगातार बहुत अच्छे रहे हैं। तो राजनीति में थोड़ी भी गफलत भारी पड़ सकती है। और जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्गुट आंदोलन की नींव रखी थी, और अमेरिका और रूस, उन्होंने मॉस्को की यात्रा भी की, तो उन्होंने वाशिंगटन की यात्रा भी की थी। वो अमेरिका में भी लोकप्रिय थे, वो रूस में भी लोकप्रिय थे। और जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 7वें दशक में रूस ने सामरिक मोर्चे पर और तमाम तरह से भारत का साथ दिया था, पुतिन से नरेंद्र मोदी की वार्ता के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि उस श्रृंखला में और कितनी मजबूत कड़ी जुड़ती है, और उसी के आधार पर यह देखा जाएगा कि भारत अपने राजनय में सफल हो सका है अथवा उसने अमेरिका के कोप से या अमेरिका के भय से अपने हितों को किस स्तर तक तिलांजलि दी है। ये देखने वाली बात होगी। ब्रजेश जी, क्या वाकई में अब ये मुलाकात अब उस दिशा में जाती हुई दिखाई देगी कि क्या ये मुलाकात दुनिया में भारत और मोदी और पुतिन की दोस्ती को एक नया आयाम देगी, या फिर कहीं ना कहीं ट्रंप का टैरिफ डर जो है वो इस दोस्ती में थोड़ी बहुत खटास उत्पन्न कर सकता है? यानी अब ये जो मुलाकात का है वो सीधे सीधे ये समझा जा सकता है कि निर्णायक भूमिका में जाने वाली है। क्या इसको सही? निश्चित दीपेश, इसमें कोई दो मत नहीं है कि मोदी या भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है, उसकी दोस्ती पर कोई सवाल नहीं उठ सकते। मगर जो बड़ी बात है वो ये कि
इस दौरे के बाद पुतिन भी अपना वो अलगाव ख़त्म करने वाले हैं। इस समय रूस ने यूक्रेन के खिलाफ वॉर छेड़ा हुआ है, जिसको पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी कह रही है कि इसको बंद करिए। ट्रंप लगे हुए हैं दुनिया भर के देशों से दबाव बनवाने के लिए, और इसी दबाव बनवाने के तहत उन्होंने भारत से कहा है कि तेल लेना बंद करो, अदरवाइज हमने टैरिफ लगा दिया। हमने तेल लेना बंद कर दिया, उसके बाद भी अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है और अभी तक टैरिफ हटाने को तैयार नहीं है। हम लगातार डील कर रहे हैं, ट्रेड डील चल रही है, आर्थिक वार्ताएं चल रही हैं। हमारे जो वित्त मंत्री नहीं, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कई बार वहाँ जा चुके हैं, उसके बाद भी वो बर्फ़ पिघल नहीं रही है। अभी तक ट्रंप मान नहीं रहा है। और इस ऐसे दौर में यदि ट्रंप हमारे पास आते हैं तो ट्रंप, जैसे तोमर साहब ने सही कहा, वो अपना तेल बेचने भी आ रहे हैं। वो पूछेंगे कि आपने तेल लेना क्यों बंद किया, क्यों अमेरिका की गीदड़ भपकी के आगे आप झुक रहे हैं। जब आप हमारे साथ हैं तो हमारे साथ रहिए, उनके साथ मत जाइए। तो एक तरीके से हम उस व्यक्ति से डील करने जा रहे हैं, या हमारा देश उस व्यक्ति को भाव दे रहा है जो अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय जो यूरोपियन कम्युनिटी है उसकी नज़र में अपराधी है, जिसने वॉर छेड़ा हुआ है। मगर चूँकि हमारे रूस के साथ पुराने संबंध है, 70 साल पुराने संबंध है, जाने पहचाने संबंध है, इसलिए रूस को हम जरूर स्वागत करेंगे। मगर बात वही उस ट्रिक की है कि हमको सबको साथ के रखना है, हमको अपनी इमेज भी बना के रखना है, हमको अमेरिका से भी डील करना है। हम अमेरिका से विरोध करके या अमेरिका से अपना अलगाव करके या अमेरिका से अपनी सारे ट्रेड के जो डील हैं ख़त्म करके नहीं रह सकते। हमारा बहुत बड़ा बाजार अमेरिका है, अमेरिका दुनिया भर का बड़ा बाजार है, और अमेरिका को हम नाराज़ करके लंबे समय तक नहीं रह सकते। हमारी इकोनॉमी पर उसका असर पड़ने लगा है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ रेट लगातार घट रही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट अमेरिका को करते हैं। रूस उतना बड़ा बाजार नहीं है, जबकि हमारा जो रूस के साथ ट्रेड डील होता है उसमें बहुत बड़ा असंतुलन है, करीब 60-40 का है। वो 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 40% हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो उस डील को भी हमको बैलेंस करना है। हमारा व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है, हमको साथ साथ चीन के साथ भी अपने व्यवहार अच्छे बना के रखना है।